जय राधा माधव। आयुर्वेद के अनुसार रोगों का परिज्ञान करके वेदना को रोक देना, इतना ही वैद्य का वैद्यत्व है। वैद्य आयु का स्वामी नहीं है, वह उसे घटा अथवा बढ़ा नहीं सकता। चिकित्सक आयुर्वेद का ज्ञाता, चिकित्सा की क्रिया को यथार्थ रूप से जानने वाला, धर्मनिष्ठ और दयालु होता है, इसलिए उसे वैद्य कहा गया है। टी साधकों, दारुण ज्वर समस्त रोगों का जनक है, उसे रोकना कठिन होता है। वह शिव का भक्त और योगी है, उसका स्वभाव निष्ठुर होता है और आकृति विकृत अर्थात विकराल। उसके 3 पैर, 3 सिर, 6 हाथ और 9 नेत्र हैं। वह भयंकर ज्वर, काल, अंतक और यम के समान विनाशकारी होता है। भस्म ही उसका अस्त्र है तथा रुद्र उसके देवता हैं। मंदाग्नि उसका जनक है। मंदाग्नि के जनक 3 हैं, वात, पित्त और कफ। ये ही प्राणियों को दुख देने वाले हैं। वातज, पित्तज और कफज ये ज्वर के 3 भेद हैं। एक चौथा ज्वर भी होता है जिसे त्रिदोषज भी कहते हैं। पांड, कामल, कुष्ठ, शोथ, प्लीहा, शूलक, ज्वर, अतिसार, संग्रहणी, खांसी, व्रण अर्थात फोड़ा, हलीमक, मूत्रकृच्छ, रक्त विकार या रक्त दोष से उत्पन्न होने वाला गुल्म, विषमेह, कुब्ज, गौद, गलगंड अर्थात घेंगा, भ्रमरी, सन्निपात, विसूचिका अर्थात हैजा और दारुणी आदि अनेक रोग हैं। इन्हीं के भेद और प्रभेदों को लेकर 64 रोग माने गए हैं। ये 64 रोग मृत्यु कन्या के पुत्र हैं और जरा उसकी पुत्री है। जरा अपने भाइयों के साथ सदा भूतल पर भ्रमण किया करती है। ये सब रोग उस मनुष्य के पास नहीं जाते जो इनके निवारण का उपाय जानता है और संयम से रहता है। उसे देखकर वे रोग उसी तरह भागते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। नेत्रों को जल से धोना, प्रतिदिन व्यायाम करना, पैरों के तलवों में तेल मलवाना, दोनों कानों में तेल डालना और मस्तक पर भी तेल रखना, यह प्रयोग जरा और व्याधि का नाश करने वाला है। जो वसंत ऋतु में भ्रमण, स्वल्प मात्रा में अग्नि सेवन तथा नई अवस्था वाली भार्या का यथा समय उपभोग करता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं जाती। ग्रीष्म ऋतु में जो तालाब या पोखरे के शीतल जल में स्नान करता, घिसा हुआ चंदन लगाता और वायु सेवन करता है, उसके निकट जरा अवस्था नहीं जाती। वर्षा ऋतु में जो गर्म जल से नहाता है, वर्षा के जल का सेवन नहीं करता और ठीक समय पर परिमित भोजन करता है, उसे वृद्धावस्था नहीं प्राप्त होती। जो शरद ऋतु की प्रचंड धूप का सेवन नहीं करता, उसमें घूमना फिरना छोड़ देता है, कुएं, बावड़ी या तालाब के जल में नहाता है और परिमित भोजन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं फटकने पाती। जो हेमंत ऋतु में प्रातःकाल अथवा पोखरे आदि के जल में स्नान करता, यथा समय आग तापता, तुरंत की तैयार की हुई गरम गरम रसोई खाता है, उसके पास जरा अवस्था नहीं जाती है। जो शिशिर ऋतु में गर्म कपड़े, प्रज्वलित अग्नि और नए बने हुए गरम गरम अन्न का सेवन करता है तथा गरम जल से ही स्नान करता है, उसके समीप वृद्धावस्था नहीं पहुंच सकती। जो तुरंत के बने हुए ताजे अन्न का, खीर और घृत का तथा समय अनुसार तरुणी स्त्री का उचित सेवन करता है, वृद्धावस्था उसके निकट नहीं जाती। जो भूख लगने पर ही उत्तम अन्न खाता, प्यास लगने पर ठंडा जल पीता और प्रतिदिन तांबूल का सेवन करता है, उसके पास वृद्धावस्था नहीं पहुंचती। जो प्रतिदिन दही, ताज़ा मक्खन और गुड़ खाता तथा संयम से रहता है, उसके समीप जरावस्था नहीं जाती है। जो मांस, वृद्धा स्त्री, नवोदित सूर्य तथा तरुण दधे अर्थात 5 दिन के रखे हुए दही का सेवन करता है, उस पर जरावस्था अपने भाइयों के साथ हर्षपूर्वक आक्रमण करती है। जो रात को दही खाते हैं, कुल्टा एवं रजस्वला स्त्री का सेवन करते हैं, उनके पास भाइयों सहित जरावस्था बड़े हर्ष के साथ आती है। रजस्वला, कुल्टा, विधवा,
जारदूती शूद्र के पुरोहित की पत्नी तथा ऋतुहीना जो स्त्रियां हैं उनका अन्न भोजन करने वाले लोगों को बड़ा पाप लगता है। उस पाप के साथ ही जरावस्था उनके पास आती है। रोगों के साथ पापों की सदा अटूट मैत्री होती है। पाप ही रोग, वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के विघ्नों का बीज है। पाप से रोग होता है, पाप से बुढ़ापा आता है और पाप से ही दैन्य दुख एवं भयंकर शोक की उत्पत्ति होती है। इसलिए भारत के संत पुरुष सदा भयातुर हो कभी पाप का आचरण नहीं करते, क्योंकि वह महान वैर उत्पन्न करने वाला दोषों का बीज और अमंगलकारी होता है। जो अपने धर्म के आचरण में लगा हुआ है, भगवान के मंत्र की दीक्षा ले चुका है, श्री हरि की समाराधना में संलग्न है, गुरु देवता और अतिथियों का भक्त है, तपस्या में आसक्त है, व्रत और उपवास में लगा रहता है और सदा तीर्थ सेवन करता है, उसे देखकर रोग उसी तरह भाग जाते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सांप। ऐसे पुरुषों के पास जरा अवस्था नहीं जाती है और न दुर्जय रोग समूह ही उस पर आक्रमण करते हैं। प्रिय साधकों, वात, पित्त और कफ ये 3 ज्वर के जनक हैं। ये जिस प्रकार देहधारियों में संचार करते और स्वयं जाते हैं, उसके विविध कारणों तथा उपायों को मुझसे सुनो। जब भूख की आग प्रज्वलित हो रही हो और उस समय आहार न मिले तो प्राणियों के शरीर में मणिपूरक चक्र में पित्त का प्रकोप होता है। ताड़ और बेल का फल खाकर तत्काल जल पी लिया जाए तो वही सद्य प्राणनाशक पित्त हो जाता है। जो दैव का मारा हुआ पुरुष शरद ऋतु में गर्म पानी पीता और भादों में तिक्त भोजन करता है, उसका पित्त बढ़ जाता है। धनिया पीसकर उसे शक्कर के साथ ठंडे जल में घोल दिया जाए तो उसको पीने से पित्त की शांति होती है। चना, सब प्रकार का गव्य पदार्थ, तक्र रहित दही, पके हुए बेल और ताल के फल, ईख के रस से बनी हुई सब वस्तुएं, अदरक, मूंग की दाल का जूस तथा शर्करा मिश्रित तिल का चूर्ण, ये सब पित्त का नाश करने वाली औषधियाँ हैं जो तत्काल बल और पुष्टि प्रदान करती हैं। प्यारे साधकों, पित्त का कारण और उसके नाश का उपाय बताया गया। अब दूसरी बात मुझसे सुनो। भोजन के बाद तुरंत स्नान करना, बिना प्यास के जल पीना, सारे शरीर में तिल का तेल मलना, स्निग्ध तेल तथा स्निग्ध आंवले के द्रव का सेवन, बासी अन्न का भोजन, तक्रपान, केले का पका हुआ फल, दही, वर्षा का जल, शक्कर का शरबत, अत्यंत चिकनाई से युक्त जल का सेवन, नारियल का जल, बासी पानी से रूखा स्नान अर्थात बिना तेल लगाए नहाना, तरबूज के पके फल खाना, ककड़ी के अधिक पके हुए फल का सेवन करना, वर्षा ऋतु में तालाब में नहाना और मूली खाना, इन सब से कफ की वृद्धि होती है। वह कफ ब्रह्मरंध्र में उत्पन्न होता है जो महान वीर नाशक माना गया है। आग तापकर शरीर से पसीना निकालना, भूजी भांग का सेवन करना, पकाए हुए तेल विशेष को काम में लाना, घूमना, सूखे पदार्थ खाना, सूखी पकी हर्रई का सेवन करना, कच्चा पिंडारक अर्थात पिंडारा, कच्चा केला, बेसवार अर्थात पीसा हुआ जीरा, मिर्च, लौंग आदि मसाला, सिंधुवार अर्थात सिंधुवार या निर्गुणी, अनाहार अर्थात उपवास, अपानक अर्थात पानी न पीना, घृत मिश्रित रोचना चूर्ण, घी मिलाया हुआ सूखा शक्कर, काली मिर्च, पिप्पल, सूखा अदरक, जीवक अर्थात अष्टवर्गांतर्गत औषध विशेष तथा मधु, ये द्रव्य तत्काल कफ को दूर करने वाले तथा बल और पुष्टि देने वाले हैं। अब वात के प्रकोप का कारण सुनो। भोजन के बाद तुरंत पैदल यात्रा करना, दौड़ना, आग तापना, सदा घूमना और मैथुन करना, वृद्धा स्त्री के साथ सहवास करना, मन में निरंतर संताप रहना, अत्यंत रूखा खाना, उपवास करना, किसी के साथ जूझना, कलह करना, कटु वचन बोलना, भय और शोक से अभिभूत होना, ये सब केवल वायु की उत्पत्ति के कारण हैं। प्रिय साधकों, आज्ञा नामक चक्र में वायु की उत्पत्ति होती है। अब उसकी औषधि सुनो। केले का पका हुआ फल, बिजौरा नींबू के फल के साथ चीनी का शरबत,
नारियल का जल, तुरंत का तैयार किया हुआ तक्र, उत्तम पिट्टी अर्थात पुआ कचौरी आदि, भैंस का केवल मीठा दही या उसमें शक्कर मिला हो, तुरंत का बासी अन्न, सौवीर अर्थात जौ की कांजी, ठंडा पानी, पकाया हुआ तेल विशेष अथवा केवल तिल का तेल, नारियल, ताड़, खजूर, आंवले का बना हुआ उष्ण द्रव पदार्थ, ठंडे और गर्म जल का स्नान, सुस्निग्ध चंदन का द्रव, चिकने कमल पत्र की शैया और स्निग्ध व्यंजन, ये सब वस्तुएं तत्काल ही वायुदोष का नाश करने वाली हैं। मनुष्यों में 3 प्रकार के वायुदोष होते हैं, शारीरिक क्लेश जनित, मानसिक संताप जनित और काम जनित। प्रिय साधकों, इस प्रकार मैंने आपके समक्ष रोग समूह का वर्णन किया तथा उन रोगों के नाश के लिए श्रेष्ठ विद्वानों ने जो नाना प्रकार के तंत्र बनाए हैं उनकी भी चर्चा की। वे सभी तंत्र रोगों का नाश करने वाले हैं। उनमें रोग निवारण के लिए रसायन आदि परम दुर्लभ उपाय बताए गए हैं। प्रिय साधकों, रोग प्राणियों के प्राणों का अपहरण करता है। रोग के जो नाना प्रकार के कारण हैं उन सब का वेद अर्थात आयुर्वेद में निरूपण किया गया है। आशा है इस वीडियो से सभी को यथा समय यथा योग्य लाभ प्राप्त होगा। जय राधा माधव।